नमस्कार दोस्तों। ईरान ने भी लगातार बोला था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन कर रहे हैं, फिर वापस बोल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन कर दिया है, लेकिन हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी रियल में ओपन नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो इंडिया की दो शिप थी, टू इंडियन वेसल्स फ्लैग्ड शिप अटैक वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दो इंडिया की शिप थी, वो आ रही थी, लेकिन जो IRGC के वहाँ के गार्ड्स हैं, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उन्होंने अटैक कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कन्फर्म भी किया है कि जो दो इंडियन शिप थी उन पे अटैक हो चुका है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तो कह रही है क्या कहते हैं हमने ओपन कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, लेकिन जो वहाँ के रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो उसको क्लोज करके बैठे हैं, वो लगातार अटैक कर रहे हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से जो अमेरिका है वहाँ पे बैठा हुआ है हॉर्मुज़ को क्लोज करके, अमेरिका यहाँ से हटानी, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हुआ है तो कंडीशन ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाएगा और आप भी वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका भी वहीं बैठा हुआ है। तो उसको रेटिलेट करने के लिए जो वहाँ के गार्ड्स हैं उन्होंने कोई भी कमर्शियल शिप चाहे वो इंडिया की हो कुछ भी हो, सब पे अटैक कर दिया। लेकिन इंडिया के ऊपर भी दो अटैक हो गया है। ये कुछ जब से स्टार्ट वॉर हुई थी जब अटैक हुआ था, और अब दोबारा अटैक हो गया है, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंडीशन है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि रियल पावर में कौन है, क्योंकि फायरिंग हो गई। जैसे इंडियन शिप तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रेवल्स हु वाइडली रियल पावर कौन है ईरान के अंदर, ईरान की गवर्नमेंट या फिर ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है वो। तो ये जो मिक्स सिग्नल्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो मतलब इकॉनमी है वो इसी के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर टिकी हुई है। अगर यहाँ से क्या कहते हैं पेट्रोल और LPG ना आए तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो चुकी होती है। आपको पता है क्राइसिस किस तरह से आए थे इंडिया के अंदर, LPG की 100 रुपये की 600 रुपये किलो LPG मिल रही थी, और माइग्रेशन वापस हो गया था। जिस तरह से कोरोना के अंदर माइग्रेट कर रहे थे लोग, कहते हैं शहर से वहाँ दूर थी, तो उन पर अटैक हुआ। तो बाकी जो शिप थी इसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे इराक से अंदर वहाँ से तेल लेके आ रहे थे, तो वापस रिवर्स हो गई यहाँ से वापस ही, ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और जो हमला हुआ है और शिपें जो हमारी जो हैं वो बेकार ना हो, जैसे कि ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं तो वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये ईरान वेट कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे कहते हैं अब्राहम लिंकन खड़ा हुआ है USA का। तो ये जो ईरान है ना वो इसको मतलब मना कर रहा है कि आप यहाँ से जाइए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होएगा तो हम करेंगे, हम रियल पावर है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, ना कि अमेरिका या फिर कोई और अदर कंट्रीज़ क्या कहते हैं यहाँ पे हक जमाएगी। तो IRCG जो मतलब कंट्रोल कर रही है ना, ये बता रही है कि अगर यहाँ पे किसी का कंट्रोल है वो तो सिर्फ सिर्फ ईरान का है, और ईरान किसी से दबने वाला नहीं है। मुझे अगर ये क्लोज हो रहा है तो इंडिया के लिए भी इसमें कुछ फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज हो रहा है ना तो यहाँ से जो हमारे विंजीज़म पोर्ट बनाए ना हमने, मतलब कि विंजीज़म पोर्ट ये था कि डीप सी पोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल दुबई है और सिंगापुर है, जो है ये जो पोर्ट्स हैं, जैसे सिंगापुर है, ये जो स्पोर्ट्स हैं ये इसी के लिए चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट से यहाँ से कोई आ रहा है तो शिप को यहाँ से बहुत लंबा रूट है, तो यहाँ पे वो रुकेगी और थोड़ा अपना तेल पानी भरेगी और फिर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जो चीज़ है ना, यहाँ पे आसपास जो इंडियन ओशन है इधर पे कोई नहीं है डीप सी पोर्ट, तो इंडिया ने भी स्टैब्लिश किया था केरला के अंदर वेंजिज़म पोर्ट था, वो हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, मतलब कि बनाया है। और तो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमें जानी है, यहाँ पे ट्रेड रूट से जा रही है वो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे क्लोज है, तो यहाँ पे अगर वो नहीं रुक पाएगी, क्योंकि दुबई के पास भी एक ऐसा पोर्ट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, इंडिया बिजनेस के पास यहाँ आसपास, यहाँ जो शिप है ना जैसे कि ट्रेड रूट से जा रही हैं तो ये रुकेंगी यहाँ पे, और ये लगातार 100 से ज़्यादा शिप यहाँ पे अभी लंगर डाल के पड़ी हुई हैं, रुकी हुई हैं, जिससे कि जो ये ट्रबल है खत्म हो, और यहाँ से फिर वो अपना क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए, और वापस जैसे कि चाइना वाइना और ये सिंगापुर थाईलैंड यहाँ से वो इंपोर्ट करते हैं तेल वेल। तो यहाँ पे बहुत सारी शिप हैं वो ये इसलिए रुकी हैं, तो इंडिया का इसमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब वो शिप को यहाँ पे आएगी तो ये क्या कहते हैं उसका पैसा देगी। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं शशि थरूर है उन्होंने भी मेंशन किया हुआ है, देखते स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो संकटकारी जो वैश्विक शिप है मेरी नज़र निर्वाचन क्षेत्र पे है, और 100 से ज़्यादा जहाज एक कतार में खड़े हुए हैं कि कहते हैं वो यहाँ पे लंगर डाल सके। तो उन्होंने बोला कि जो ये विंजिज़म है ये मतलब कि बदल रहा है, और अब हमारे जो ऐसे क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट हब है ना वो बन सकता है आगे आने वाले समय में। जितना क्या कहते हैं फ़ायदा हमें विंजिज़म पोर्ट से हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे ज़्यादा हमें नुकसान भी हो रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होने के कारण हमारी इंडिया GDP है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे जो LPG क्राइसिस है और क्या कहते हैं पेट्रोल है वहीं से आता है लगभग 80%। तो इससे हमारी इंडिया की इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसी न्यू अपडेट अभी आएगी तो एक और वीडियो बनाएंगे, तो ऐसी अपडेट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।